हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का टॉपिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है न्यू बुक के अकॉर्डिंगली सेकंड चैप्टर है जो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में है। इसको हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं या किस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल को अगर देखा जाए तो आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही अगर हम मोर अपग्रेड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। तो आपको अगर 8th क्लास का कुछ थोड़ा सा याद होगा जिसमें हमने देखा था कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने देखा होगा कि कैसे बनता है। इसमें आपने देखा होगा नंबर्स आ जाते हैं हमारे। नंबर्स में अगर आप लोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स होते हैं, या फिर और इसके साथ में आ जाते हैं लेटर्स। लेटर्स आप देखोगे तो लेटर्स में ए बी सी एक्स वाई जेड, ये क्या है, लेटर्स हैं। जब हम नंबर्स और लेटर को साथ में कंबाइन कर देते हैं, सपोज एज लाइक अगर मैं लिख दूं कि मैंने लिख दिया x+3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। मींस यहां पे लेटर और अल्फा वो नंबर्स और अल्फाबेट्स क्या आ गए, साथ में आ गए। लेटर जो है साथ में आ गए, प्लस या माइनस में आ सकते हैं, डिवाइड में आ सकते हैं, इनटू में आ सकते हैं। तो ये जो है फॉर्मेट, ये हमारा क्या बताता है हमको, ये बताता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओके हमें पता है, हम 8th में पढ़ चुके हैं, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल से क्या लेना देना है, मतलब पॉलिनोमियल्स क्या है। तो आपको एक चीज पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पता होना चाहिए कि जब ये साथ में आते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो बना रहे हैं, बट इसमें एक इंडिविजुअल जो हमने लेटर लिया, अल्फाबेट लिया है, इसको क्या कॉल करेंगे, इसको हम क्या मैथ्स की लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हैं, यस ऑब्वियस, इसे आप बोल सकते हो वेरिएबल। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसको हम हमेशा बोलेंगे वेरिएबल। और जो इंडिविजुअल नंबर है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। खाली एक्स जो है वेरिएबल है। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि जो वेरिएबल है यही पॉलिनोमियल बनाता है, यही क्या बनाएगा हमारे लिए, पॉलिनोमियल बनाएगा। कैसे, तो इसको हम समझते हैं नेक्स्ट उसमें स्लाइड में। तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको कहा कि पॉलिनोमियल को जो है कौन, वेरिएबल बनाता है, स्पेशल। तो स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या, स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब ये स्पेशल टाइप क्या है, तो हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल को जो है वेरिएबल ही स्पेशल बनाता है। वेरिएबल मींस कोई सा भी अल्फाबेट जो कि क्या लग रहा है, एल्जेब्रिक फॉर्मेशन के अंदर आ रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x ही है वो, है ना। तो हमने माना कि अगर हम x लेते हैं तो x जो है अगर वो रूट में दिया हुआ है, या फिर x काय में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, या फिर x की पावर जो है वो नेगेटिव है, या फिर x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में दी हुई है किसी, तो आपने नोटिस किया कि 4 फॉर्मेट है, या तो रूट में है वेरिएबल, या फिर वेरिएबल फ्रैक्शन में है, या वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, या फिर वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में। अगर इसमें से कोई भी वेरिएबल आपको किसी भी एक्सप्रेशन में दिखाई देता है तो मींस वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप कहीं पे भी कोई भी एक्सप्रेशन देखते हैं जिसमें रूट जो है, रूट में वेरिएबल आ रहा है, या फिर 1/2 1/x आ रहा है, या x की पावर माइनस में आ रही है, x की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल है। तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। अगर उनको साइडलाइन कर देंगे तो हमारे पास बचा क्या, बाकी जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं सारे क्या है, पॉलिनोमियल हैं। तो बस आपको एक इतना सा याद रखना है। सपोज अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं कि मुझे कहीं पे दिया है 2√x+1, या फिर अगर मैं एग्जांपल के लिए एक और ले लेता हूं, मुझे दिया हुआ है 3/x+5, तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर x जो है वो रूट में है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर x जो है वो अपॉन में है,
मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से आप इजिली जो है केवल वेरिएबल्स को देखकर, अब लेकिन आप ध्यान से ये ध्यान रखेंगे और ध्यान से सुनिए कि हमें सिर्फ वेरिएबल को ही नोटिस करना है। वेरिएबल के साथ जो नंबर दिया है वो रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, पावर उसकी कुछ भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ किसको रिकॉग्नाइज करना है? वेरिएबल को, और उसी को देखकर हम बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट द रीजन। अब रीजन हम दे देंगे इसमें, लेकिन पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप अगर देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो जैसा कि मैंने सिखाया है, अगर इसे बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है तो आपको सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है। वेरिएबल x² है, यहां वेरिएबल x है। अब हम देख रहे हैं ना तो ये रूट में है, ना ये अपॉन में है, ना ही इसकी पावर माइनस में है, ना ही इसकी पावर फ्रैक्शन में है। तो फिर तो ये क्या है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, अब मैंने कहा सिर्फ वेरिएबल को देखना है। कई बार बच्चे कहने लगे अरे सर √2 दिया है, रूट में 2 है, 2 से हमारा क्या लेना देना? हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं वेरिएबल को केवल। तो यहां वेरिएबल हमको क्या दिखाई दे रहा है? y²। यस, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब यहां पे हमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है t, ये भी t है, लेकिन ये t काय में है? रूट में है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर भी हमने वेरिएबल्स को देखा, यहां पे वेरिएबल अपॉन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब सिंपल लास्ट वाले में आ जाए। यहां तो सर हमें 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, x, y और t। तो यस, वेरिएबल तो 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने जो वेरिएबल के बारे में सीखा, क्या किसी की पावर नेगेटिव है, किसी की पावर फ्रैक्शन है, क्या कोई रूट में, क्या कोई अपॉन में? नहीं है ना। तो ये पॉलिनोमियल तो है, पर ये 3 वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल है। बाकी सब में हम देख रहे हैं एक ही अल्फाबेट था, एक ही टाइप का अल्फाबेट है, सिंगल। y है तो y है, x है तो x ही है, और कोई यूज नहीं हुआ है, तो मतलब वो 1 वेरिएबल है। और ये क्या है? 3 वेरिएबल है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आपके आधी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। सिंपली अगर हम देखेंगे, है ना, अब यहां पर आपने पॉलिनोमियल सीख लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। अब यहां पर आपको दूसरा जो है वो ये सीखना है कि कोफिशिएंट्स के बारे में। अब इसमें एक नई टर्म आएगी, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है ना। तो अगर हम देखें कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बारे में हम सीखेंगे। तो कोफिशिएंट्स किन्हें बोलते हैं हम, या एक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट क्या है? तो ये बहुत आसान है, आप बहुत ही इजी तरीके से रिकॉग्नाइज कर देते हैं। हम मान लो कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, हमने लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये आपको मिल गई एक एक्सप्रेशन। तो अब कोफिशिएंट को सबसे पहले समझिए। अब कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल के आगे लिखा हुए नंबर को बोलते हैं। जो कोई भी वेरिएबल है उसके फ्रंट साइड पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। अब वो साइन के साथ आता है, अगर उसमें पॉजिटिव साइन है तो हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लेंगे। अब आप देखोगे कि सर यहां पर मुझे एक तो मुझे x² दिखाई दे रहा है, दूसरा मुझे x दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहा है। तो यहां पे 2 कोफिशिएंट बनेंगे, x² का भी और x का भी। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू, या फिर आपसे पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ x पूछ सकता है। तो यहां पे 2 ही वेरिएबल दिख रहा है, हमने किसको देखा? वेरिएबल को। अब x² का कोफिशिएंट क्या है? तो आप सिंपल से देखो कि x² के आगे आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? x² के आगे आपको दिख रहा है 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 2 हो गया। अब आप देखोगे x के आगे आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 3, नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो हम
कैसे पहचानेंगे कोफिशिएंट को? जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर या कोई भी वेरिएबल है, उसके आगे जो भी नंबर लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के साथ, उसको हम लिख देंगे। ये आपको याद रखना है। अब कई बार क्या होता है, आप देखोगे कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 2/3 x, तो आप देखोगे कि x के आगे जो है 2/3 लिखा है, तो ये 2/3 पूरा ही कोफिशिएंट होगा x का। ये भी आपको मतलब x फ्रैक्शन में भी हो सकता है कोफिशिएंट, ठीक है। अब लास्ट 10 बचा है कि सर ये तो कोफिशिएंट हो गए, ये क्या है? लास्ट में 5 बचा है, क्या इसको भी हम कुछ नाम दे सकते हैं? यस, ऑब्वियसली आप इसे नाम देंगे। जब भी कोई एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। याद रखना आपको, कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, उसको आप बोलोगे क्या? कांस्टेंट। क्लियर है कंडीशन? इसके अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको करना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन दिया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखें तो हमें दिया है 2 + x² + x। अब यहां पर इन्होंने कोफिशिएंट किसका पूछा है? कोफिशिएंट इन्होंने पूछा है x² का। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप देखोगे x के आगे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो आप सिंपल क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। सेकेंड आपने देखा, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया है 2 - x² + x³। अब यहां पर अगर वो कोफिशिएंट पूछ रहे हैं किसका? x² का, तो x² के आगे आपको क्या दिख रहा है? माइनस, और यहां कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो यहां क्या आ जाएगा? -1। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है? π/2 x² + x। यहां पे भी आप कोफिशिएंट लिखोगे किसका? x² का, तो x² के आगे आपको क्या दिख रहा है? π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2 हो गया। लास्ट में अगर हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, जिसमें दिया है √2x - 1, अब इसमें उन्होंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सर x² तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम कैसे करेंगे? यहां कहीं पे x² दिखाई दे रहा है? सर सिर्फ x दिख रहा है, x के ऊपर स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है। तो जो भी चीज मैथ्स में प्रेजेंट नहीं दिख रही है ही नहीं, मतलब उसका क्या मतलब हो गया? जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे 0। तो मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या हो गया? 0 हो गया है। क्लियर है ये कंडीशन? तो ये आपको याद रखना है, कोफिशिएंट जब भी आपसे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कोफिशिएंट पूछे जाए तो आपको पहली चीज याद रखनी है कि कौन से वेरिएबल का पूछा है, स्क्वायर का पूछा है, एक्स का पूछा है या क्यूब का पूछा है। उसके आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में उसको उसका कोफिशिएंट बोल देंगे विद साइन, उसके साइन के साथ। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इतना आपको याद रखना है। तो सिंपली अगर हम देखें तो टॉपिक्स जो है हमने जो पढ़ा, हमने पहले सबसे पहले पढ़ा कि अलजेब्रा की, तो हमने पढ़ा कि स्पेशल टाइप जो होता है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बाद हमने सीखा कि पॉलिनोमियल के अंदर भी उनके अलग अलग जो कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, वेरिएबल के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे उन वेरिएबल्स के साथ जो आगे नंबर होता है उसको क्या हम नाम दे सकते हैं? वो कोफिशिएंट है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा उन्हें हम क्या बोल देंगे? कांस्टेंट बोल देंगे। अब ये जो चीज आपको पता है कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा डिग्री, कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री आपने चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट जो है 8th क्लास के अंदर, उसमें आपने देखा होगा किसी भी अल्फाबेट के ऊपर या नंबर के ऊपर पावर लग जाती थी। तो वो जो पावर होती है ना, उसमें अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें तो वो पावर के अंदर जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलते हैं क्या? डिग्री। ठीक है, तो यहां पे डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है हाईएस्ट पावर हमें देखनी है ओनली फॉर वेरिएबल, केवल वेरिएबल के लिए।
नंबर्स पे अगर कोई भी पावर लगी है तो नहीं। अब आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि सर वेरिएबल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने पॉलिनोमियल को रिकग्नाइज कर रहे थे तब भी हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे होंगे। जब हम कोफिशिएंट को कर रहे थे तब भी हमने देखा कि वेरिएबल के आगे वाला नंबर होता है। जब हम कांस्टेंट पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा कि उसमें वेरिएबल नहीं होगा। अब डिग्री कर रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं कि वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन देखना है, पर किसका देखना है? वेरिएबल का। किसका देखना है आपको? वेरिएबल की पावर देखना है। अब यहां पे अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो आप देखोगे, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 2x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 5x की पावर ओनली x। अब मैं यहां पर देखूंगा कि मुझे इसमें बताना है कि डिग्री, तो डिग्री में क्या लिखूंगा? तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या है। यहां वेरिएबल के ऊपर पावर क्या दिख रही है? 2। यहां वेरिएबल के ऊपर पावर क्या दिख रही है? 3। अब 2 और 3 में से कौन सी पावर बड़ी है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आपको वेरिएबल देखना है और उसकी पावर लिख देना है। अब इसमें एक और जो है चीज आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना? सिंपल। अब यहां पर आप देखोगे कि अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं जहां पे मुझे दिया है 2xy प्लस 3xy स्क्वायर और माइनस 7x। अब ये मैंने एक एक्सप्रेशन बना दिया अपने हिसाब से। अब यहां पे क्या हो गया? दो अल्फाबेट्स आ गए। अब यहां पर कैसे बताओगे आप डिग्री? अब सर ये तो आपने तो बताया वेरिएबल के ऊपर जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम देखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ तो सिंपल हमें दिख रहा था। तो जनरली बच्चा क्या करेगा? वो देखेगा कि यहाँ 2 है, मतलब इधर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 को बोल देगा कि 2 इज अ डिग्री। बट ये रॉन्ग है, गलत है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पावर 1 1 है और यहाँ पे 1 2 है। तो अब आप क्या करोगे? एक्स वाई जो था इस पे 1 1 था, मतलब इसकी पावर क्या हो गई? ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया। यहाँ पे एक्स 1 था और वाई कितना था? 2 था। तो अगर 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे 3। तो अगर आप देखोगे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होगा 3। यानी कि जब दो वेरिएबल दिए होते हैं तो उनकी पावर्स को प्लस करके डिग्री निकाली जाती है। क्या करके निकाला जाता है? उनकी पावर को प्लस करके डिग्री को निकाला जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी यहां पर पार्ट में कि प्रीवियस क्लासेस में जब स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी कोई भी नंबर काय में दिया है? रूट में दिया है ना? तो रूट में दिया होता है तो मतलब उसका क्या होता है? इसकी पावर क्या है? हाफ दी हुई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पावर क्या दी हुई है? हाफ। अब क्या होगा? कई बार क्या होगा? वेरिएबल्स जो है वो रूट में भी दे देंगे आपको। काय में दे देंगे? रूट में दे देंगे, है कि नहीं? और फिर डिग्री पूछेंगे। लेकिन अब सवाल यहां आता है कि सर रूट में दिया है तो डिग्री हम लिखेंगे तो हम डिग्री क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या? तो हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन में तो वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्शन में वेरिएबल है मतलब कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर हम उसकी डिग्री को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, हम डिग्री बोल ही नहीं सकते उसको। तो सिंपल से याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए अगर समटाइम्स लिखा तो आप उसको ऐसा कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद रहेगा फ्रैक्शन में सिंपली, अगर आप देखोगे। हाँ, अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया है, उन्होंने कुछ ऐसा दे दिया कि यहाँ पे ऐसा देकर और पावर 2 दे दिया, तो आप क्या करोगे? ए की पावर रूट था 1/2 हो गया और यहाँ पे 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए अकेला बचेगा। अब आप डिग्री बता सकते हो। तो डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंपली आप अगर ये याद रखते हैं डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर होता है। वेरिएबल का हम सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं। अगर दो वेरिएबल दिए हैं एक साथ लिखे हुए हैं तो उनकी पावर्स को प्लस करके हम डिग्री निकाल लेते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस कुछ। बहुत इजी टॉपिक है अगर देखा जाए तो, सिंपली है। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहां पर अगर हम इसको देखेंगे क्वेश्चन में तो आप देखोगे
इसको हम लार्ज कर लेते हैं। सिंपली आपने देखा कि पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसमें ये जो डिग्री है ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया है। तो 3 to 1 में से कौन सी डिग्री बड़ी है? 3 to 1 में से हम कहेंगे सर 3 बड़ी है, तो मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 3 हो जाएगा। क्लियर कंडीशन। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया है, 2 ही उसमें दिया हुआ है, मतलब इसका डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहां पर t कुछ भी पावर नहीं है, मतलब कि क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा? यहां पर डिग्री हो जाएगी 1। क्लियर कंडीशन। अब आ जाते हैं हम यहां पे, तो यहां हम देख रहे हैं यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? यहां पे आप ले लोगे x की पावर 0 मान के चलते हैं, मतलब यहां पर जो डिग्री आएगी वो हो जाएगी क्या? 0। डिग्री का आंसर हो जाएगा 0। अब आपको ये चीज 8 में आपने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट के अंदर कि अगर किसी के भी ऊपर पावर 0 आ जाती है तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर हमें कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे 3 अकेला दिया हुआ था, तो मतलब इसके आगे वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल नहीं है मतलब हम इसे मान सकते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वेरिएबल नहीं, मैंने कहा जो भी चीज है नहीं वो क्या होती है? पहले ही बताया आपको, जो भी चीज गिवन ही नहीं दी है उसको हम क्या मान लेंगे? वो तो 0 है। तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, हमें दिख ही नहीं रहा है, गिवन ही नहीं है, मतलब कि वो क्या हो गया? 0 हो गया। अगर हम अपने अकॉर्डिंगली इसको देखें तो ये चीजें आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, है ना? I'm falling, tell me why